जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन मन की बात। दोस्तों, दो बड़ी खबरें हैं आज। पहली खबर ये कि जेएसएससी के चेयरमैन नीरज सिन्हा ने पद से इस्तीफा दे दिया है। मात्र 5 महीने पद पर रहे और उनके कार्यकाल में जेएसएससी लगातार विवादों में रहा। पेपर लीक की घटना हुई, जेईई का रिजल्ट जारी नहीं हुआ, तमाम तरह की बातें होती रहीं। और दूसरी खबर यह है कि जो नाराज़ 8 कांग्रेस विधायक दिल्ली गए थे, 4 मंत्रियों को हटवाने की मांग थी, उनकी मांग पूरी नहीं हुई। जैसे गए थे वैसे वापस आ गए। अब एक एक करके इन दोनों बिंदुओं पर चर्चा करते हैं कि आखिर क्या कारण रहे, क्या परिणाम होंगे। तो नीरज सिन्हा का इस्तीफा हो गया है और अपने इस्तीफे के पीछे नीरज सिन्हा ने जो वजह बताई है उसमें उन्होंने कहा है कि वे बिल्कुल व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। 23 सितंबर 2023 को नीरज सिन्हा को जेएसएससी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। सुधीर त्रिपाठी का कार्यकाल पूरा होने के बाद झारखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक यानी एक्स डीजीपी नीरज सिन्हा को जेएसएससी का चेयरमैन बनाया गया था। झारखंड के टॉप कॉप रहे, सुपर कॉप रहे नीरज सिन्हा। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी नीरज सिन्हा, 5 महीने का उनका कार्यकाल, बेचारे बहुत परेशान रहे। इन 5 महीनों में ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा होगा जब वे किसी न किसी मामले को लेकर परेशानी में न पड़े हों। और परेशानी की मुख्य वजह यह थी कि उनके कार्यकाल में जितनी भी परीक्षाएं हुई, सब पर कुछ न कुछ आरोप लगते रहे। जेएसएससी पीजीटी की परीक्षा हो रही थी तो सीटों की सेटिंग की बात सामने आई। कहा गया कि 15 लाख से लेकर 22 लाख रुपए तक लिए जा रहे हैं। तब नीरज सिन्हा ने एक बयान दिलवाया जेएसएससी की तरफ से। उसमें कहा गया कि विज्ञापन जारी करने से लेकर रिजल्ट प्रकाशित करने तक का सारा काम आउटसोर्सिंग एजेंसी को दे दिया जाता है और जेएसएससी का कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी इस हालत में नहीं रहता कि वह किसी की मदद कर सके। तो कृपया झांसे में ना आए। कुछ लोग सर्टिफिकेट जमा करा लेते हैं तो उनकी स्थिति बंधक जैसी हो जाती है। तो तमाम तरह की हिदायतें परीक्षार्थियों को देते हुए पल्ला झाड़ने का काम किया जेएसएससी ने। और इन 5 महीनों में जेएसएससी ने 3 बार पल्ला झाड़ा, ये सब लिख लिख कर। जेईई की परीक्षा हुई उन्हीं के कार्यकाल में। दूसरी बार 2022 में जब जेएसएससी जेईई की परीक्षा हुई थी, उसके बाद फिर अक्टूबर नवंबर में परीक्षा ली गई और उसमें भी रांची के शिवा इन्फोटेक सेंटर पर कहा गया कि पर्चा लीक हुआ वहां पर और परीक्षा रद्द की गई एक सेंटर पर। उसके बाद जेएसएससी जेईई के परीक्षार्थी 4 महीने से रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और अब तो उन्होंने जेएसएससी का अंतिम संस्कार भी कर दिया, पिंडदान भी कर दिया, श्राद्ध भी कर दिया। और आज जब जेएसएससी जेईई के परीक्षार्थी जो आमरण अनशन पर बैठे हैं, जेएसएससी का पिंडदान कर रहे थे, उसी समय नीरज सिन्हा अपना इस्तीफा लिखकर मुख्य सचिव को भेज रहे थे। इतनी किरकिरी उनको शायद अपने पूरे करियर में कभी नहीं उठानी पड़ी होगी। और जब जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक की बात आई, उसमें भी जेएसएससी को काफ़ी बदनामी उठानी पड़ी, काफ़ी किरकिरी हुई। और इसके सूत्र तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मित्र विनोद सिंह तक पहुंच गए। इसमें भी एसआईटी बनाई सरकार ने। एसआईटी ने जांच की, परीक्षा एजेंसी पर भी जांच की। झारखंड विधानसभा के अवर सचिव पकड़े गए, उनके दामाद जो बिहार विधानसभा में मार्शल हैं वो पकड़े गए, 2 बेटे पकड़े गए। इन सब बातों को लेकर ये खबरें भी आ रही थी कि एसआईटी नीरज सिन्हा से पूछताछ कर सकता है। जो व्यक्ति राज्य का टॉप कॉप रहा हो, डीजीपी रहा हो, उससे अब एक पुलिस उपाधीक्षक स्तर का या पुलिस इंस्पेक्टर स्तर का पदाधिकारी पूछताछ करता, ये उनके लिए बड़े शर्म की बात होती। इसके अलावा ईडी इस मामले में एंटर कर चुकी है। तो जेएसएससी का जो पेपर लीक मामला है उसमें ईडी की भी पूछताछ होनी थी। तो इन सब बातों से लगता है कि नीरज सिन्हा कहीं ना कहीं परेशान थे और इन परेशानियों की वजह से ही उन्होंने इस्तीफा दिया। व्यक्तिगत इस्तीफा देना तो एक वजह होती है। मैं भी कई संस्थानों में नौकरी कर चुका हूं। आज तक किसी संस्थान के संपादक को ये नहीं कहा कि आपके चलते मैं छोड़ रहा हूं, या आपके यहाँ काम करने का वातावरण ठीक नहीं इसलिए छोड़ रहा हूं, या दूसरी कंपनी में मुझे बड़ा पद और ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं इसलिए छोड़ रहा हूं। हर जगह मैंने भी व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया। तो नीरज सिन्हा ने भी व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा भले दे दिया हो, लेकिन इन सब के पीछे यही सब वजह रही होंगी। छात्र नेता देवेंद्र महतो आज बयान जारी करके कह रहे हैं
कि ये छात्रों के आंदोलन की जीत है, लेकिन ये छात्रों के आंदोलन की जीत नहीं है। छात्रों के आंदोलन की जीत तब होगी जब जेएसएससी में परीक्षाएं नियमित रूप से होंगी, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी कदाचार के, बिना किसी सेटिंग के होंगी और योग्य छात्रों को नौकरियां मिलेंगी। तब कहा जाएगा कि आंदोलन सफल हुआ। किसी परीक्षा को रद्द करा लेना, किसी अधिकारी को पद से हटा लेना छात्रों के आंदोलन की जीत नहीं है। उल्टे नीरज सिन्हा के इस्तीफे से क्या नुकसान होगा ये मैं आपको बताता हूँ। जेएसएससी जेईई का रिजल्ट जिसके लिए छात्र आमरण अनशन कर रहे हैं और उनकी अंत्येष्टि से लेकर पिंडदान श्राद्ध तक कर रहे हैं और विलंब से होगी, क्योंकि जब नया अध्यक्ष आएगा फिर कामकाज समझेगा, ऊंच नीच देखेगा, कहीं फंस तो नहीं रहे हैं, कोई फंसा तो नहीं देगा, इन सब बातों का अध्ययन करेगा। उसके बाद रिजल्ट निकाला जाएगा। जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा रद्द हो गई वो और देर होगी, उसमें और टलेगी। बाकी जो परीक्षाओं का रिजल्ट है उसमें भी अभी और देरी होगी। तो नए अध्यक्ष जब आएंगे, सरकार पता नहीं कब अब नियुक्ति करेगी, किसकी नियुक्ति करेगी, वो कैसे होंगे। तो जेएसएससी का अध्यक्ष, तो जेएसएससी अध्यक्ष का ऐसे समय में इस्तीफा छात्रों के हित में नहीं कहा जा सकता और अकेला जेएसएससी का चेयरमैन ही कुछ नहीं कर सकता जब तक पूरा सिस्टम दुरुस्त नहीं हो और सरकार की इच्छा शक्ति नहीं हो। तब तक किसी अध्यक्ष को बहाल कर देने से या किसी अध्यक्ष के हट जाने से सिस्टम बदल जाएगा, ऐसा सोचना गलत होगा मुझे लगता है। तो दोस्तों, फिलहाल यही खबर है कि जेएसएससी जेईई के चेयरमैन नीरज सिन्हा का इस्तीफा हो गया। 5 महीने के अंदर लगातार जेएसएससी विवादों में रहा उनके कार्यकाल में और आखिरकार उन्होंने अपना पद त्याग दिया। तो अब देखना है कि सरकार अगला जेएसएससी चेयरमैन किसको बनाती है और वो कितनी जल्दी जेएसएससी जेईई परीक्षा के रिजल्ट निकाल देते हैं या बाकी जो परीक्षाएं हुई हैं, पीजीटी की परीक्षा है, आईटीआई इंस्ट्रक्टर की परीक्षा है, नगरपालिका की परीक्षा है, इन सब का परिणाम कब जारी होता है। तो ये तो थी जेएसएससी की बात। अब करते हैं कांग्रेस विधायकों की बात। बेचारे बहुत तुनक कर गए थे और बड़ी एकता दिखाई थी, लेकिन दिल्ली में 5 दिन रहने के बाद आला कमान ने उनके सारे कस बल ढीले कर दिए हैं और फिर वे बेचारे आ रहे हैं और अब ये कह रहे हैं कि आला कमान ने भरोसा दिया है कि सिस्टम ठीक कर देंगे। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है कि जब विधायकों ने शिकायत की केसी वेणुगोपाल से कि मंत्री उनके फ़ोन नहीं उठाते और सबूत के तौर पर 2 मंत्रियों को फ़ोन लगाया और दोनों ने ही फ़ोन नहीं उठाया, तो इन नाराज़ विधायकों की नाराज़गी दूर करने के लिए आला कमान क्या फार्मूला निकालता है या क्या फार्मूला उसने निकाला ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन इन मंत्रियों ने जो अपनी किरकिरी करा ली है वो भी अब उनको आने के बाद मुंह छुपाने के लिए कुछ न कुछ बहाना तो बनाना ही पड़ेगा, तो बहाना बना रहे हैं। लेकिन जितना कदम उन्होंने आगे बढ़ा लिया था उस कदम को अगर अब पीछे खींच लिया उन्होंने तो इससे उनकी साख पर सवाल उठेगा और जिन मंत्रियों को हटवाने के लिए उन्होंने इतनी कवायद की, इतनी कसरत की, इतना आंदोलन किया, वे मंत्री अब वैसे भी उनकी बात नहीं सुनेंगे क्योंकि सारा कुछ तो उन्होंने करके देख लिया। तो अब इन विधायकों की स्थिति सांप छुछुंदर वाली हो गई है, ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। और आला कमान तो पहले से ही साफ था। मैंने पहले भी कई बार कहा था कि कांग्रेस के नेताओं से मेरी बात हुई है और उनका कहना है कि कांग्रेस आला कमान इस मुद्दे पर कुछ नहीं करेगा, मंत्रियों को बदलने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस। न तो इसमें निर्णय लेने इतने आसान होते हैं और न उन निर्णयों को बदलवाना इतना आसान होता है। तो फिलहाल यही स्थिति हो गई है कांग्रेस विधायकों की। 8 कांग्रेस के विधायक गए थे दिल्ली, 5 दिन तक दिल्ली में रहे, आला कमान करते करते आखिर केसी वेणुगोपाल से उनकी बात हुई। अब वेणुगोपाल ने समझा बुझाकर उनको भेज दिया है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने के लिए कहा है कि आपकी मांगों पर थोड़ा बहुत विचार तो करेंगे, लेकिन मंत्रियों को बदलना संभव नहीं है। और ये बात सही भी है कि अगर कांग्रेस इन मंत्रियों को हटा देगी तो उसकी ज़्यादा किरकिरी होगी, क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी कुछ विधायकों के दबाव के आगे झुक जाएगी तो देश में भी अच्छा संदेश नहीं जाएगा। कांग्रेस के नाराज़ 12 विधायकों में से कुछ को मंत्री बना दिया जाता और बाकी जो मंत्री नहीं बनते वे फिर हटाए गए मंत्रियों के साथ मिलकर कोई साजिश नहीं रचते, कोई आंदोलन खड़ा नहीं करते, इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। तो इसके लिए आला कमान ने उचित यही समझा कि जो 4 मंत्री बन गए हैं वे अपने पद पर बने रहें। तो अब जिन विधायकों ने आंदोलन किया था वो बहुत फॉल्स पोजीशन में आ गए हैं। अब वे जनता को क्या जवाब देंगे अपने क्षेत्र की या अपने साथियों से, और इन मंत्रियों को क्या मुंह दिखाएंगे जिनके खिलाफ वे आंदोलन करने चले थे। तो कुल मिलाकर आज ये 2 घटनाएं हैं
दोनों ही अच्छी नहीं कही जाएंगी, क्योंकि जेएसएससी चेयरमैन नीरज सिन्हा ने इस्तीफ़ा दे दिया 5 महीने के अपने कार्यकाल के बाद, और नाराज़ 8 विधायक और कांग्रेस के नाराज़ 8 विधायक जो बड़े तेवर के साथ दिल्ली गए थे, लूटे पीटे से वापस आ रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।